हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में। यानी कि आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी के का एक प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमने अपनी पिछले वीडियो में मूल्यांकन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना, यानी मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन यानी कि, और हमने मूल्यांकन के बारे में बहुत ही आसानी से उसको समझा। तो पहले जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके वह वीडियो पूरी देखें, अच्छे से वो वीडियो को समझाया गया है। और जो मूल्यांकन के बारे में हमने उसमें जो समझा है उन्हीं से रिलेटेड उनसे क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम आज लेकर के आए हुए हैं और बहुत ही आसानी तरीके से इन प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है, यानी कि जो एक मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। यानी कि जो एक मूल्यांकन होता है, जो भी बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो उस मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है निरीक्षण, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है निर्णय देना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि एक जो मूल्यांकन होता है इसका अर्थ क्या होता है, किस बातों में इसका अर्थ लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि निर्णय देना। मूल्यांकन का मतलब यह होता है कि किसी भी छात्र का जो कुछ भी हम परीक्षण करते हैं, जो कुछ भी हम उसके बारे में जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसके आधार पर हम निर्णय देते हैं। यानी कि यह हम निर्णय देते हैं कि जो बच्चा है यह किस मतलब कैटेगरी से है, कैसा इसने समझा है, कितने इसने अंक प्राप्त किए हैं, तो यह हम निर्णय देते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्णय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूल्यांकन से अभिप्राय है, यानी मूल्यांकन से हमारा क्या अभिप्राय होता है। तो छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, सेकंड पॉइंट है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, थर्ड पॉइंट है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से अभिप्राय का मतलब होता है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों के अधिगम की सफलता, यानी कि जो छात्र है वो अपने अधिगम में कितना सफल हुआ है, कितना सफल नहीं हुआ है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, सेकंड ऑप्शन है छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारित करना, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजन के अनुसार चयन करना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाई जाती है, यानी उसके जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट हो पाते हैं। छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणीकरण निर्धारण किया जाता है, कैसे कि हमने जब मूल्यांकन किया तो हमको ये पता चला कौन से बच्चे तीव्र बुद्धि वाले हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो मंद बुद्धि वाले हैं, कौन से बच्चे हैं जल्दी सीखते हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो इत्यादि इसका वर्गीकरण करते हैं या इनका हम श्रेणीकरण करते हैं। फिर प्रयोजन के अनुसार चयन करना, और विभिन्न प्रकार के जो प्रयोजन होते हैं उनके अनुसार हम उनका चयन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होनी चाहिए, यानी कि जो एक अच्छा मूल्यांकन होता है उसके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्रित हो, दूसरा ऑप्शन है व्यापक हो, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित हो, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में शामिल होता है कि विद्यार्थी केंद्रित हो, यानी जो मूल्यांकन हो वो विद्यालय केंद्रित हो, मूल्यांकन व्यापक भी हो तथा उद्देश्य केंद्रित हो, और जो मूल्यांकन कर रहे हैं उस मूल्यांकन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में शामिल है, यानी जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य निर्धारण, सेकंड ऑप्शन है मापन, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार व दंड। तो मूल्यांकन में शामिल होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों। यानी मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण तथा मापन ये दोनों ही शामिल होते हैं। तो यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों जवाब सही हो जाएंगे कि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण भी शामिल होता है
और मापन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी कि जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य और क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला ऑप्शन है निरपेक्ष, दूसरा ऑप्शन है सापेक्ष, तीसरा ऑप्शन है एकांगी, चौथा ऑप्शन है बहुमुखी। तो मूल्यांकन के उद्देश्य का सही जवाब हो जाएगा सापेक्ष, यानी कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वह सापेक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी एक जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। सेकंड ऑप्शन है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। फोर्थ ऑप्शन है छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छात्र, परीक्षा व परिणाम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। यानी कि जो छात्र होते हैं वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद उनका परिणाम निकलता है, तब पता चलता है कौन सा छात्र जो है वो कितने अंक प्राप्त किया हुआ है और कितने अंक नहीं प्राप्त किया हुआ है। तो सबसे पहले छात्र होगा, फिर परीक्षा होगी, फिर परिणाम होगा। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, यानी जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है ऑप्शन शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यानी एक शिक्षार्थी कितना उपलब्ध है, यानी कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं, कितना कुछ वह सीख पाया है, इन सबको हम मापते हैं, वही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित, तीसरा है परीक्षा केंद्रित और चौथा है निष्पादन आधारित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थी केंद्रित। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह विद्यार्थी केंद्रित होता है। इसके साथ साथ अगर सीटेट में कहीं कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें अगर विद्यार्थी केंद्रित है तो आप विद्यार्थी केंद्रित ही लगाएंगे, क्योंकि शिक्षा कैसी है, शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि हमको शिक्षा देते समय किसको केंद्र में रखा जाना चाहिए, शिक्षक को, विद्यार्थी को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी को केंद्र में रखना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर विद्यार्थी केंद्रित कुछ भी आ रहा है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थी केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है, यानी कि जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें कौन सा गुण निहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नियमबद्धता का, सेकंड ऑप्शन है निरंतरता का, थर्ड ऑप्शन है अस्पष्टता का, फोर्थ ऑप्शन है अव्यवस्था का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी निरंतरता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी का, यानी कॉन्टिन्यूअस का, यानी निरंतर, कॉन्टिन्यू। तो सतत मूल्यांकन में कौन सा गुण निहित होता है, निरंतरता का गुण निहित होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य क्या अंतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण शक्ति का, सेकंड ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का, थर्ड ऑप्शन है समय का, फोर्थ ऑप्शन है उद्देश्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उद्देश्य का। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य उद्देश्य का ही अंतर होता है कि इन लोगों मतलब इन दोनों का उद्देश्य अपना अपना अलग अलग होता है, कौन सा किसका उद्देश्य होता है इसके मध्य अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन जो होता है वो हमको कब किया जाना चाहिए, कितनी गैप के में किया जाना चाहिए, यानी कि दो जो मूल्यांकन है उनके बीच अंतराल कितना होना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, समय सीमा कितनी होनी चाहिए। तो छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वर्ष में 2 बार, सेकंड ऑप्शन है लगातार वर्ष भर, थर्ड ऑप्शन है वर्ष में 3 बार, फोर्थ ऑप्शन है वर्ष के अंत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लगातार वर्ष भर, यानी लगातार वर्ष भर छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल्यांकन में दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, सेकंड ऑप्शन है भाषण की प्रेरणा, थर्ड ऑप्शन है खाने पीने की प्रेरणा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, यानी मूल्यांकन में शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा ही तो दी जाती है। किसी भी बालक का हम मूल्यांकन करते हैं, अगर उसके अच्छे अंक आते हैं तो उसको हम शाबाशी देते हैं,
और उसको पढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित करते हैं। और अगर किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसको वीकनेस होती है, तो उस वीकनेस को शैक्षिक प्रगति के द्वारा उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार मूल्यांकन में शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, यानी कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, यानी मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वह किस सीमा तक सफल है, बच्चों को जो जो कुछ भी समझाया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, वह उनको कितना समझ में आया है, कितना उसको समझने में मतलब आसानी हुई है। इन सभी के बारे में जो पता लगाया जाता है, तभी पता चलता है कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कहाँ तक सफल हुई है। तो इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों से, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन से, थर्ड ऑप्शन है समाज से, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मूल्यांकन से। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, जो हमने शिक्षण प्रदान किया हुआ है, वह किस सीमा तक सफल रहा है या वह किस सीमा तक बच्चों को समझ में आया है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मूल्यांकन टॉपिक से थे। इसको सबसे पहले हमने मूल्यांकन के बारे में फुल डिटेल से समझा था, फिर हमने आज इन क्वेश्चनों को कवर किया और बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाए मूल्यांकन से। तो यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके आसानी से बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक इनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।